Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do chapter checkup of chapter number 1 named as place value. जैसा कि बेटा आपको पता ही है, जो चैप्टर चेकअप होता है इसमें वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं जो हम पीछे करते हैं, पीछे जो एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम उनमें करते हैं. अगर हम यहाँ पे वोकेबुलरी रिव्यू में देखेंगे, एक्सपेंडेड नोटेशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट, राउंडिंग, पीरियड, रोमन नंबर, is greater than, is less than, face value, place value, consecutive, lakh, crore, multiple, international system, Indian system, million, 100,000, midway point. ये सारा कुछ हमने बेटा पढ़ा है इसमें, ठीक है. अगर आप इन क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड नोटेशन. एक तो हमें ये वर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा हमें इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है. तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो कॉमास है ना, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद, ठीक. क्योंकि उसमें जो पहला पीरियड है उसमें 3 प्लेसेस हैं, बाकी जितने भी पीरियड्स हैं, चाहे थाउजेंड्स पीरियड हो या लैक्स पीरियड उसमें, या करोड़ पीरियड उसमें 2 प्लेसेस होती हैं. तो यहाँ पे हम इसका वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से. ओके, अगर हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक, तो क्या आएगा? इट इज 11 लाख, है ना बेटा, 11 लाख 948. तो यही हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ए पार्ट का 11 लाख 948, ठीक. और अब अगर इसी को हम एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखना है? तो कैसे हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे? आपको पता ही है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 1 इज अलग लिखते हैं, 10 इज अलग, 100 इज अलग, 1000 इज अलग, लेकिन उनको हम एक सिंबल के साथ फिर कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर हम यही 11 लाख 948, ठीक है ना. अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डालेंगे, 1 इज, 10 इज, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख आएगा, ठीक. यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख ऐसे 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस, यहाँ पे थाउजेंड्स के बदले भी 0 है, 10,000 के बदले भी 0 है. तो यहाँ अगर हम 0 लिखे भी तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे फिर 900 प्लस 40 प्लस 8. तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएंगी, ठीक है बेटा. ओके, जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, राइट द फिगर्स. ये फिगर्स में अब लिखना है. क्या है? 30,70,306. तो कैसे आएगा फिगर्स में? 30,70,360, 306 है, मुझे लगा था 368 में थे. तो ये आ गया ये बेटा कैसे? फिगर्स में, ठीक है. ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट. जो कलर डिजिट है उसका हमें प्लेस वैल्यू देना है. मीन्स यहाँ पे 8 जो कलर डिजिट है इसी का हमें प्लेस वैल्यू देना है, ठीक. यहाँ पे हम देखेंगे ये किस प्लेस पे है. 1 इज, 10 इज, 100, 1000. 8 जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन किसमें? 4,56,78,923 इज.
क्या है, 8 जो है ये किस प्लेस पे है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, सो हम लिखेंगे 8,000। तो वही फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1000, तो वही आएगा 8000 इसका प्लेस वैल्यू आएगा। बाकी जो पार्ट्स है उनका भी आपने प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What are the greatest and smallest 7-digit numbers you can make using the digits 3, 5, 7, 1, 2? Digits में भी repeated। यहाँ पे आप हमें देखना है, मतलब अगर हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना होगा बाय यूजिंग दीज डिजिट्स दैट आर गिवन, सो वो क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिजिट्स रिपीट भी करने होंगे जो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम डिजिट्स देखेंगे, डिजिट्स आर 3, 5, 7, 1, 2। हमें 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट, greatest and smallest by using these digits। ओके, सो अगर हम इन डिजिट्स को यूज करेंगे लेकिन रिपीट भी करना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में जो बड़ा डिजिट यहाँ पे होगा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा सबसे पहले वही लिखना है, क्योंकि 7 डिजिट नंबर है लिखना है। सो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, तो जो ग्रेटर होगा उसी को हम 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो 7, 7 इसी को रिपीट करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। उसके बाद इनको जो बाकी डिजिट्स हैं इनको हमें अरेंज करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 7 के बाद 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। सो दिस इज द 7 digit greatest number। ओके, 77,75,321। अब इन्हीं डिजिट्स को अगर हम यूज करेंगे और अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे, जो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हमें डिजिट्स को ऐसे अरेंज करना है, हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, ठीक। सो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 है, सो मीन्स हमें 1 को ही रिपीट करना है, ठीक है। सो 1 को हम 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी डिजिट्स हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो 2 आएगा, देन 3, देन 5, देन 7। सो अगर हम स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर देखेंगे जो इन डिजिट से बन जाएगा, दैट इज 11,12,357। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। राइट द नंबर आफ्टर एंड राइट द नंबर बिफोर। वी नो दैट नंबर आफ्टर में हमें एक ऐड करना पड़ता है, +1 यहाँ पे हम करेंगे तो वो उसका नंबर आफ्टर आ जाएगा, एंड नंबर बिफोर में हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ता है। प्रेडिसर एंड सक्सेसर, इन प्रेडिसर वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड इन सक्सेसर मीन्स नंबर आफ्टर वी ऐड 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही करेंगे, ठीक। आपको और पता भी है बेटा कैसे करना है। और अगर मैं एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का रूल डिफरेंट है, ठीक है, और इससे भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। आपको पता ही है बेटा कंपैरिजन में हमें क्या करना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स भी हैं, यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी हैं, ठीक। सो अगर हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में यहाँ पे हमें देखना होता है, अगर उनको हमें कंपेयर करना होता है, सबसे पहले हम डिजिट वाइज कंपेयर करते हैं। इफ दे आर इक्वल देन हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से आते हैं और उसके बाद डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 8 डिजिट नंबर, ठीक। सो अब हमने लेफ्ट से आना है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, अभी हम नहीं बोल सकते विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 6, सो वी कैन से दैट 5,67,98,345 इज लेस देन 5,76,98,435, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर सी पार्ट चेक करेंगे, LVII मीन्स L मीन्स 50, V मीन्स 5 एंड II मीन्स 1, 1। आपको पता ही है जब कोई स्मॉलर रोमन न्यूमरल किसी लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में होता है तो दैट मीन्स एडिशन, हमें इनको ऐड करना है। सो इट इज 50, 55, 56, 57, 58, ये आ जाएगा 58 और ये है 100, है ना। सी का वैल्यू 100 है ना। सो 58 और सी लाइक 100 में अगर हम देखेंगे कौन बड़ा है तो ऑब्वियसली 100 इज ग्रेटर। सो यहाँ पे लेस देन की सिंबल आ जाएगी। सो हम ये बोल सकते हैं LVII इज लेस देन सी। ओके,
अब उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज put the commas using the international system and rewrite the statements using the word form of the number। जो यहाँ पे हमें कॉमास डालने हैं बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं इनको हमें फिर से लिखना है लेकिन वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक। लाइक अगर ए पार्ट चेक करेंगे, a 15-year-old boy would have lived for, यहाँ पे ये जो है ना क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, सो दैट मीन्स ये आएगा 131,400, ठीक। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, इसको आप कैसे लिखेंगे, 15-year-old boy would have lived for 100 ऐसे 100, ठीक, 31,400 hours। तो ऐसे इस स्टेटमेंट को आपने वर्ड में लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर जो है दैट इज 131,400। इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक पीरियड में 3-3 प्लेसेस हैं। पहला जो पीरियड है दैट इज 1 पीरियड, दूसरा जो पीरियड है दैट इज 1000 पीरियड। सो यहाँ पे और पीरियड में जितने भी डिजिट्स होते हैं यहाँ उनको एक साथ मिला के पढ़ना होता है। सो ये हम पढ़ सकते हैं 131, लेकिन ये कौन सा पीरियड है, 1000 पीरियड, तो वही 131,400, इसको 400 आवर्स यहाँ पे लिखना है। दूसरा जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, rewrite these rewrite these news headlines by rounding, ठीक। जो यहाँ पे headlines है इनको हमें राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक। सो द फ्लाइट कैरिंग द क्रिकेटर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका लैंडेड एट 8:18 PM। राउंड टू द नियरेस्ट हाफ आवर, जो नियरेस्ट हाफ आवर है उसकी तरफ इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक। सो अगर हम देखेंगे 8:18 PM, ठीक। सो 18 जो है अगर हाफ आवर की तरफ इसको राउंड ऑफ करना है ये आ जाएगा 8 और 8:30 के बीच में, है ना बेटा। लेकिन 8:18 जो आता है ये किसकी ये ज्यादा नजदीक किसको है, 8:30 को है, ना कि 8 को। तो ये इसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8:30 PM, ठीक है। इसको भी बेटा आपने ऐसे ही ये राउंड ऑफ करना है। सो 13,078, इसको नियरेस्ट 1000 की तरफ हमें राउंड ऑफ करना है। सो ये क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 78 है टोटल, ये आएगा 13 और 14,000 के बीच में। बट नज़दीक 78, यहाँ पे नज़दीक किसको 13,000 को, तो यहाँ पे 13,000 आएगा। या दूसरा तरीका ये भी मैंने बताया था, हमें 100 प्लेस पे जो डिजिट होता है वो चेक करना होता है। इफ दैट इज लेस देन 5, सो जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट होता है वो वही आ जाता है। इफ दैट इज 5 और ग्रेटर देन 5 देन वी हैव टू ऐड 1000 प्लेसेस डिजिट, ओके, बाय 1, ओके। सो हमें उसको इंक्रीज करना है एक जो 1000 प्लेस पे डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 0 है एंड 0 इज लेस देन 5, सो दैट मीन्स यहाँ पे 13,000 ही आएगा। और 1 is 10 is 100 के बदले हमें 0 लिखना होता है, ये इसका रूल है। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर, इनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। लाइक ए पार्ट जो है, ए पार्ट अगर हम देखेंगे 29, तो 29 में क्या आएगा, इसमें 10 2 आएंगे और हमें 9 हम लिखते हैं IX, तो वही हम लिखेंगे X I
x, तो ऐसे हम 29 रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। और ये मैंने बेटा आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सारा कुछ दिखाया है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं। और आपको रोमन न्यूमरल्स की काउंटिंग भी लिखनी थी 40 to 100, तो इसमें ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। यहाँ इनको सॉल्व करना है, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है, हमें रोमन न्यूमरल्स यूज़ करने हैं। लाइक यहाँ पे अगर एक पार्ट हम देखेंगे, एक्स सी आई माइनस एल एक्स वी, सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनको हम कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में, एक्स सी, ठीक। सी यहाँ पे बड़ा न्यूमरल है, एक्स छोटा है, दैट मीन्स हमें सबट्रैक्ट करना है। सो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 90, है ना बेटा। एक्स सी 100, ये आएगा 100 माइनस 10 और आ जाएगा +3 माइनस एल मीनस 50, ठीक, प्लस एक्स मीनस 10 +5, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं बेटा 90 +3 माइनस यहाँ पे 50 है, 50 60 एंड 65, तो ये आ जाएगा 93 माइनस 65। तो 93 को 65 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 माइनस 5 इज 8। यहाँ पे अब 8 बच गए, 8 माइनस 6 इज 2। सो अगर अब हम 28 को रोमन न्यूमरल्स में वापस लिखेंगे तो कैसे लिखना है, 28 में 2 टेंस आते हैं, तो x हो गए 20 और 8 हम लिखते हैं VII, तो ये आ जाएगा इसका रोमन न्यूमरल। जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करने, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप मत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये सारा ये चैप्टर चेकअप फिर से दिखाया। फिर भी अगर आपको बेटा कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे जूम क्लास में बता सकते हैं। इसके अलावा अब जो इस चैप्टर में है दैट इज़ वर्कशीट मैथ लैब एक्टिविटी, तो ये आपने खुद करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया।